बड़ी सियासी खबर पर। यूपी विधानसभा चुनाव में 1 साल का समय भले ही अभी बाकी है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। कई सालों से सूबे में हाशिए पर खिसकी बसपा भी अपनी तैयारियों को जमीन पर उतार रही है। मायावती ने भी वही फॉर्मूला अपनाया जिसके दम पर अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था। अब क्या इससे अखिलेश यादव का नुकसान हो सकता है? इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। माफियाओं व भ्रष्ट लोगों का ही राज चलता रहा है, जिसमें इनके खुद के समाज को छोड़कर अधिकांश अन्य सभी वर्गों का शोषण होता रहा है। और इस मामले में दलित वर्ग के लोगों का तो इनकी सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ है। सपा के कई हजार गुंडों व बदमाशों आदि ने जो उस दिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने का पूरा प्रयास किया है, ये सब भी किसी से छिपा नहीं है। वैसे तो मायावती के इस बयान को करीब 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन सपा पर उनका किया ये सियासी हमला अब जमीन पर असरदार होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। जो सपा पीडीए फार्मूले के दम पर 2027 के चुनाव के लिए दम भर रही है, अब उसके सामने मायावती ने नई चुनौती पेश कर दी है। यूपी की सियासत में लंबे अरसे के बाद मायावती जिस तरह से एक्टिव हुई, वो सपा के लिए किसी बुरी सियासी खबर से कम नहीं है, क्योंकि यूपी की सियासत में 2027 के चुनाव से पहले एक नया सियासी समीकरण उभर रहा है और इसकी जननी कोई और नहीं बल्कि खुद मायावती है। अब ये सपा के लिए बुरी खबर क्यों हो सकती है, पहले आपको ये समझा देते हैं। 2027 के रण में मायावती का नया समीकरण। दावा है कि मायावती डीएमओ नाम का एक गठजोड़ बना रही है। डीएमओ का यहाँ मतलब दलित, मुस्लिम और ओबीसी है। ये डीएमओ को सपा के पीडीए फार्मूले की काट के तौर पर देखा जा रहा है। अब मायावती के इस फार्मूले के बाद सपा और बसपा में वोट बैंक को लेकर सीधे सियासी टकराव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि भले ही नाम अलग हो पर दोनों एक ही वोट बैंक को साधने की फिराक में हैं और ऐसी रणनीति यूपी के जातिगत समीकरणों को हमेशा से प्रभावित करती रही है, जहां वोट बैंक की जंग हमेशा से निर्णायक रही है। मायावती बसपा की घटती साख को देखते हुए नए सिरे से संगठन को मजबूत कर रही है। दावों के मुताबिक डीएमओ फॉर्मूला दलितों के पारंपरिक वोट बैंक को मुस्लिम और ओबीसी समुदायों के साथ जोड़ने पर केंद्रित है। ये रणनीति सपा के पीडीए मॉडल के साथ सीधे चुनौती देती है, जो पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने पर आधारित है। अखिलेश यादव ने 2022 के चुनावों में पीडीए को अपनाकर कुछ हद तक सफलता पाई थी, लेकिन अब बसपा की वापसी सपा के पीडीए को प्रभावित कर सकती है। यूपी की राजनीति में हाशिए पर पहुंची बसपा को फिर से खड़ा करने के लिए मायावती जबरदस्त तरीके से एक्टिव हो चुकी हैं और इसीलिए उन्होंने नया समीकरण इजाद किया है। अब बसपा की इस रणनीति के पीछे की असली वजह दरअसल यूपी के राजनीति की वो हकीकत है जिस पर सभी दलों की नजर रहती है, और वो है वोट बैंक। यूपी में दलित वोटरों की संख्या करीब 21% है, जबकि मुस्लिम 19% है और ओबीसी 40% से ज्यादा है। अब दावों के मुताबिक बसपा ये मानती है कि डीएमओ के जरिए वो इन समुदायों के बीच साझा मुद्दों जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और आरक्षण को जोड़कर एक मजबूत गठबंधन बना सकती है। अब अगर ऐसा हुआ तो बसपा का वोट बैंक मजबूत होगा और इससे सपा के पीडीए फार्मूले पर सीधा असर पड़ सकता है। पीडीए का जो सपा के द्वारा फार्मूला लाया गया है वो एक तरह से बहुजन समाज पार्टी की नकल है। अब देखिए, सपा की जब सरकार थी तो दलितों पर अत्याचार बेतहाशा बढ़ गए थे। बाबा साहब की बेचारगी को ताला डाल दिया गया था। पदोन्नति कर दी, जो पदोन्नति में आरक्षण था उसको पदावनत कर दिया गया था। हमारे तमाम अधिकारियों को पदावनत कर दिया गया था। बहुत अपमान झेलना पड़ा लोगों को। दरअसल सपा पिछले कुछ सालों में बसपा के कोर वोट बैंक को अपनी तरफ लाने में कामयाब हुई थी। गैर यादव पिछड़ा वर्ग एक समय में बसपा का वोटर हुआ करता था। 2014 की बीजेपी लहर में पहले ये वोट बैंक बीजेपी के पाले में चला गया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से इसमें बड़ी सेंधमारी हुई और सपा ने पीडीए फार्मूले के साथ बीजेपी को बड़ा डेंट दिया। लेकिन अब मायावती की सक्रियता इस वोट बैंक को फिर से अपने पाले में लाने में जुट गई है। संसद में दलितों के पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित लाए गए बिल को भी
सपा के सांसदों द्वारा फाड़ दिया गया था। मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर इनकी सरकार द्वारा इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया था। पिछड़े वर्गों का भी आरक्षण संबंधी ज्यादातर लाभ इनकी सरकार में केवल इनका खुद का अपना समाज ही उठाता रहा है। मुस्लिम समाज भी ज्यादातर उपेक्षित ही रहा है। ये है इनके पीडीए की असली पहचान। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि मायावती 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सोशल इंजीनियरिंग 2.0 को धार देने में जुट गई हैं। दरअसल बसपा को 2007 में ब्राह्मण, ओबीसी और मुस्लिम भाईचारा समितियों के बूथ स्तरीय नेटवर्क में ही सत्ता दिलाई थी, लेकिन इसके बाद मायावती की निष्क्रियता ने बसपा के कोर वोट बैंक को हिला दिया और इसका फायदा दूसरे दलों को मिलता था। लेकिन अब मायावती इसे अपने पाले में करना चाहती है, जिसका एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम वोट बैंक भी है, जिस पर सपा की नजरें टिकी हुई हैं। यूपी में 19% से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी है। यूपी की 57 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 30 से 60% के बीच है। यही कारण है कि मुस्लिम वोटरों पर कांग्रेस सपा की तरह बसपा की भी नजर है। लिहाजा इनकी सियासी लड़ाई के कारण कई बार वोट स्प्लिट होते भी देखे गए हैं। इसी के चलते 2017 में बीजेपी ने इन 57 में से 37 सीटें जीत ली थी, जबकि 2022 में सपा ने मुस्लिम वोटों का 83% हासिल कर 17+ सीटों पर कब्जा किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2024 के विधानसभा उपचुनाव में भी इन सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक रहे थे। कुंदर की सीट पर 60% मुस्लिम में बीजेपी ने जीत हासिल कर सबको चौंका दिया था। दूसरी तरफ अखिलेश यादव पीडीए को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सपा ने हाल में कई ओबीसी और मुस्लिम चेहरों को आगे किया है, लेकिन बसपा की डीएमओ रणनीति वोटों के बंटवारे का खतरा पैदा कर सकती है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अगर मायावती सफल हुई तो यह सपा के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि दोनों पार्टियां एक ही वोट बैंक पर निर्भर है। हालांकि मायावती इसमें कितना सफल हो पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 360